ये थी आपकी तबीयत। बड़ा फख्र था ना आपको अपनी बेटियों पर। अपनी बहू की तो हर हरकत पर नजर होती थी आपकी। बेटी कहां आ रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही है, कुछ पता नहीं था आपको। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपकी बेटी ने। और वो दूसरी, वो पता नहीं कब चांद चढ़ाएगी। बड़ा मान था मुझे आप पर, और इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी आंखों पर तो पट्टी बांध रखी थी ना आपने। मेरे खुदाया, कितना बड़ा धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। गुनहगार ना करने मुझे माफ कर दे। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैंने यकीन किया आपका, आपकी कही हुई हर बात में यकीन किया, आपके कहे हुए हर लफ्ज को माना। वो हंस रहे हैं मुझ पर, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मेरा क्या कसूर है? शर्म आ रही है मुझे। हाँ लालदीन, कहाँ रह गए भाई? क्या नहीं आ सकते? नहीं, मतलब क्या है तुम्हारा? देखो लालदीन, मामला समझने की कोशिश करो। लड़का लड़की इस वक्त भागने के चक्कर में है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कोई हंगामा नहीं चाहता। अरे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है ना, बंदा भेजो अपना और माल उठवा लो, लेकिन कैश के साथ। हाँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे अकेला, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? इस वक्त साथ को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास। अम्मी, मुझे अंदर बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ आके बैठ गई। साथ को तो मैंने नींद की दवा देके सुला दिया। अच्छा, वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अजरा की बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। अम्मी, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अदनान जैसे हीरा लड़के को छोड़ के वो घर से भाग गई। जवानी की नादानी इसी को कहते हैं। आगे होगी किसी की चिकनी चिपड़ी बातों में, सारे खानदान को तो परेशान किया ही, खुद पता नहीं किस हाल में होगी। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये सोचकर तो मेरा दिल दहलता है।
अम्मी मैं तो ये सोच रही हूँ साथ इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे। बड़ा मान था उन्हें अपनी बहनों पे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि जाओ उसके पास, उसका ख्याल रखो तुम। अम्मी मैंने आपसे कितनी बार ये बात कही थी कि सबा का रिश्ता अदनान से हो जाए। तकदीर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है। अम्मी अब बात तो कीजिए पप्पो से। मैं तो कहती हूँ कि आप पप्पो से खूब हमदर्दी जताएं कि रिश्ता हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप अदनान और पप्पो का खूब ख्याल रखें। हाँ अकीला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब ऐसा ही होगा। अब इस घर पर तुम राज करोगी तुम। और देखना ना कि साथ का दिल अपनी माँ और बहन की तरफ माइल ही नहीं होगा। आखिर काम भी तो ऐसा किया है इन औरतों ने। अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। तौबा। अम्मी, अम्मी आपने नमाज। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी उठे ना। अम्मी आप उठ क्यों नहीं रही हैं? साद भाई, साद भाई। अम्मी, 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 क्या हो गया अम्मी? आंखें खोले। एम्बुलेंस को कॉल करो। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? आंखें खोलो प्लीज, जल्दी करो। अम्मी, क्या हो गया अम्मी? शबीर भाई हमें माफ करना। तुम्हें इस तरह अचानक बुला लिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही। इस पर तो दोहरी मुसीबत आ पड़ी है। एक तो बहन का मामला, दूसरा अचानक माँ की मौत। अब भाई जो भी करना है तुम्हें ही करना है। सबको तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारा ही आसरा है हमें। तुम फिक्र मत करो, साद की हालत वाकई खराब हो रही है। तुम इसे संभालो, बाकी मैं देख लूंगा सब कुछ। भाई तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमारी तो अकल समझो कि जवाब दे गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाए। मुझे तो उसकी हालत नहीं देखी जा रही। इसे को चली जाए यहाँ से। शक्ल नहीं देखनी इसकी मुझे। इसने सब कुछ छुपाया मुझसे। वो मेरे सामने आई तो खून कर दूंगा उसका। उसी ने मारा है मेरी मां को। और इसमें साथ थी उसका। क्यों खड़ी हो यहाँ पे तुम? क्या अपने भाई का भी अब नर्वस ब्रेकडाउन करवाना है क्या? माँ की तो जान ले ली, अब क्या भाई की भी जान लोगी? जाओ यहाँ से। होश के नाखून लो अकीला। जो सदमा साथ पे टूटा है वही अक्सा पे भी टूटा है। अरे मर्द होके अपने हवास खो रहे, वो तो नाजुक सी लड़की है। तुम्हें तो उसके साथ मोहब्बत और हमदर्दी करनी चाहिए थी, उल्टा तुम उससे धुतकार रहे हो। खुदा का खौफ करो। मैं अभी अदनान को फोन करती हूँ, वो अभी आ जाएगा। संभालो खुद को, संभालो। कहाँ रह गया लालदीन? फरहाद बार बार जाने का पूछ रहा है, कहीं उसे शक ना हो जाए। लगता है लालदीन को कोई मसला हो गया होगा।
वरना वो इस तरह करता नहीं। देखो सुबह हो जाएगी, दिन निकल जाएगा, फिर मामला संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, अक्ल से काम ले, अक्ल से। देख मैंने फरहाद को आज की रात यहाँ रुकने के लिए आमादा कर लिया है, बाकी सुबह बालदीन भी आ जाएगा। अच्छा अब मैं सो रहा हूँ, तू जागते रहना। निम्रा उठो, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम लोग। मैंने कहा था, कितनी बार मैंने उनसे जाने की बात की मगर वो बार बार टाल देते हैं। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। हमें फौरन निकलना होगा, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अरे इसको छोड़ दो, चलो। जल्दी तेजी से चलो, हमें जल्द से जल्द इस एरिया से बाहर निकलना है। फरहाद, निम्रा बहन, फरहाद, फरहाद, मैं उठ, मना किया था तुझे सोना नहीं है। क्या हो गया? भाग गए वो लोग। भाग गए? हाँ भाग गए वो लोग। हमने सिर्फ निम्रा को पकड़ना है, फरहाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चल भाग। रुक जा! रुक जा, तुझे गोली मार दूंगा मैं। रुक जा फरहाद! फरहाद रुक, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। फरहाद रुक जा, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। फरहाद रुक! अबे ये क्या कर दिया? निम्रा भागो! नहीं निम्रा, वो आ रहे, भागो! तुम्हें मेरी कसम है, भागो! भाग! रुक जा! नहीं तो तुझे भी गोली मार दूंगा। रुक रुक, पुलिस! पकड़ो उनको, भागने ना पाए। बीबी कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो? कौन थे वो लोग? जवाब दो। बीबी संभालो खुद को। ये लो पानी पियो। और बताओ मामला क्या है? आप प्लीज पता कर ले, वो जिंदा तो है ना, उसको गोली लगी है, मरा तो नहीं है। किसकी बात कर रही हो? कौन था तुम्हारे साथ? वो मेरा। हाँ हाँ बताओ। आप प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। पुलिस पार्टी गई हुई है, तफ्तीश हो रही है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम निम्रा है। तुम साद अहमद की बहन हो ना? घर से भागी भी, और तुम्हें वरगलाने वाला वही लड़का है ना जिसे बकौल तुम्हारे गोली लगी है? उसने मुझे नहीं वरगलाया। ये मामला तो बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब तो साफ है कि तुम्हारे भाई ने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई ने उसे गोली नहीं मारी, वो तो गोली उन लोगों ने मारी है जिनके पास हम रुके थे। बीवी तफ्तीश हम कर रहे हैं, तुम
हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। अनवर, यस सर। लड़की के घर इन्फॉर्म कर दिया कि लड़की मिल गई है? जी सर, इतला कर दी मगर काफी देर हो गई है। आपने मेरे घर पे क्यों इन्फॉर्म किया? मैं घर वापस नहीं जा सकती हूँ। प्लीज फरहाद का पता करें कि वो जिंदा है ना। अगर वो लड़का मर गया है तो हम किसके साथ भेजेंगे तुम्हें? और अगर जिंदा भी है तो किस हैसियत से उसके साथ जाओगी? क्या रिश्ता है तुम्हारा? बोलो। वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। सर मुझे थाने से फोन आया था। इस लड़की को पहचाने? मेरी उन लोगों से नजदीकी रिश्तेदारी नहीं है, मैं पहचान नहीं सकता। तो ठीक है, इसके भाई को बुलवा लें, वो पहचान लेगा। नहीं सर, वो नहीं आ सकता। क्यों? उन लोगों पे क़यामत टूट पड़ी है। आज रात उसकी वालिदा सदमे की वजह से इंतकाल कर गई। क्या कह रहे हैं आप? कौन इंतकाल कर गई? साद की वालिदा। आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं निकली थी वो बिल्कुल ठीक थी। अरे कुछ नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी अपनी को कुछ नहीं हो सकता। तो मानो ना मानो, वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। बीवी बैठो, आप बैठो। पप्पू, आप क्यों रोए जा रही हैं? सब्र से काम लीजिए। तुमने मारा अम्मी को। जुर्रत कैसे हुई आने की? जान से मार दूंगा तुम्हें। ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है साथ। हौसला रखो और मेरी बात सुनो। किसी की बात नहीं सुननी मुझे। शबीर मामू, आप इस वक्त इस मनूज को यहाँ से ले जाइए। हमें से कोई भी इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। कम से कम मम्मी की तदफीन तो आप सुकून से हो लेने दीजिए। साथ के सामने रहेगी तो साथ इसका गला ही ना दबा दें। चलो नहीं, मुझे अम्मी के साथ रहना है। तुम्हें यहीं पे दफन कर देता हूँ। शबीर मामू, आप प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए। चलो शाफिया, चलो। उठो, उठो यहाँ से। जिंदा माँ का तो ख्याल नहीं किया, अब मरी हुई माँ का चेहरा देख के क्या करोगी? तुम्हारी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हारे दुख में ये मर गई। निकलो यहाँ, इससे पहले कि खानदान वाले जमा हो जाए। उनके सामने हमें कोई तमाशा नहीं बनाना। शबीर, शबीर से ले जाओ यहाँ से। चलो आओ, यही बेहतर है। नहीं, एक बार मुझे मेरी अम्मी का चेहरा देखने दे। बहुत मोहब्बत थी ना तुम्हें अपनी माँ से। ये मत भूलो, तुम अपनी मर्जी से इस घर की दहलीज छोड़ के जा चुकी हो। चलो आओ। एक बार नहीं, एक बार। अरे जाती हो के धक्के देके निकालो। चलो जाओ यहाँ से। एक बार तो चेहरा देखने दे। सब्र करो, तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कौन है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे? मैं अकीला का मामू हूँ और इस कड़े वक्त में अकीला और साथ को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मुझे आपके साथ नहीं जाना है। साथ के सर पे खून सवार है। अगर तुम उसके सामने गई ना, तुम्हें जान से मार देगा।
इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें साथ से दूर रखा जाए। मैं वैसे ही नहीं जीना चाहती हूँ। अच्छा है भाई अपने हाथों से मुझे मार दे। हाँ, भाई तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में फांसी पे चढ़ जाए, यही चाहती हो ना तुम? कोई दुश्मनी तो नहीं है तुम्हें अपने घर वालों से? एक बार अम्मी का चेहरा तो देखने देते मुझे। उस घर से तुम सारे रिश्ते तोड़ के निकली थी, अब उस घर में कोई जिए या मरे तुम्हारी बला से। अम्मी को तो खो दिया मैंने, पर जिसके खातिर मैंने ये सब कुछ किया उसको खोना नहीं चाहती मैं। प्लीज आप मेरी मदद करें। मदद ही तो कर रहा हूँ, तुम्हें अपने घर में पनाह दे रहा हूँ। प्लीज मुझे ये पता करके बता दे कि वो जिंदा है अब। सुना तो यही था कि बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था, बचना तो नामुमकिन है, मर ही गया होगा। वो तो अपने अंजाम को पहुंच चुका, तुम अपनी खैर मनाओ। इतनी बड़ी जिंदगी एक दाग के साथ कैसे गुजारोगी? रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। खुदा ऐसी बेटियां किसी को न दे। मेरी बहन को खा गई हालत ऐसी औलाद। हुस्ना, ये उम्र बड़ी नाजुक होती है। निमरा में बड़ा बचपना था, सब बड़ी समझदार है, उसको बड़ा सदमा है। तुम खाला हो ना इसकी, तुम्हारे अंदर माँ की झलक नजर आती है। तुम ख्याल रखना इसका। सच बात कहूं आपसे, साथ तो अक्सर से भी बहुत खफा है, इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप कुछ अरसे के लिए अक्सा को अपने साथ लाहौर लेके जाए। साथ जैसे ही सदमे से बाहर आ जाएगा हम अक्सा को वापस बुला लेंगे। नहीं, मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती, मेरे घर में भी बच्ची है। अक्सा, ये पढ़ने के बाद तुम जरा घर साफ कर देना, बहुत फैल रहा है। देखो, तुम अगर मसरूफ रखोगी अपने आप को तो तुम्हारा गम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। तुम्हारी बहन सबा, क्या वो साथ नहीं है? खाला सबा आई थी, लेकिन वो चली गई। नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, सबा उनकी देखभाल करती है। अगर यहाँ होती ना मेरी बहन तो आधे से ज्यादा काम तो वही कर देती मेरा। बहुत काम वाली है, सुघड़, प्यार करने वाली। वैसे कुलसुम, तुम्हारा सदमा तो दोहरा है। अदनान को देखा है मैंने, वो तो किसी से आंख भी नहीं मिला रहा। हर कोई यही सोच रहा होगा कि अदनान में जरूर कोई कमी है जो निमरा उसे छोड़कर चली गई। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? जाहिलों की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं? भाई तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरे ख्याल से आज तक आपका किसी शरीफ लड़की से पाला नहीं पड़ा है। अगर एक अच्छी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली उठाएंगे तो मैं इसी लहजे में आपसे बात करेगी, और अगर मेरे कैरेक्टर पे इस तरह उंगली उठाएंगे तो मैं इससे भी ज्यादा बुरे तरीके से आपसे बात करूंगी। चलो, ये क्या? सेल फोन। आप प्लीज अम्मी को बोलिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। सारे खानदान को पता है कि तुम मेरी मंगेतर हो। अब अगर तुम मंगनी तोड़ती हो तो तुम्हें पता है कितनी इंसल्ट है हमारी। अच्छा,
ये जानते हुए भी मुझे अपनाएंगे कि मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी और को चाहती हूँ। तुमने मेरी अमानत होते हुए अपने दिल में किसी और को जगह दी। खयानत की है तुमने और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी खयानत, कैसी सजा? हमारा निकाह नहीं हुआ है और इस मंगनी के कमजोर रिश्ते को मैं कोई अहमियत नहीं देती हूँ। देखो निम्रा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आप ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकते तो ये ले अपनी अंगूठी, मैं खुद ये रिश्ता खत्म करती हूँ। तुम अभी तक जाग रहे हो? सोए नहीं? निम्रा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उस बदनसीब ने तो अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। साथ को देखा है तुमने? उसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करता। मरी माँ का मुंह भी नहीं देखा उसने। अब लावारसों की तरफ अकेला के रिश्तेदारों के यहाँ पड़ी है। कोई कब तक उसको रखेगा? पता नहीं आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मैं उसके साथ जितना बुरा हूं उतना कम है। वो इसी काबिल है। तुम अपना जी मत जलाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं सोच सोच के बीमार ना पड़ जाओ। कुछ नहीं होगा अम्मी मुझे। और आप क्यों अब तक जाग रही? चाहे जाकर सो जाए। तुम भी तो सो जाओ, क्यों माँ को परेशान करते हो? जा रहा हूं, आप प्लीज सो जाइए। अच्छा। खुशियों की हमको थी आस, लेकिन इस जिंदगी ने गम ही दिए हैं। जीना बड़ा था दुश्वार, फिर भी कैसे बताएं क्यों हम जिए हैं। सच था तो बस यही था, जो कुछ था झूठ ही था। कैसे दिलासे, कैसे सहारे, रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, हो कैसा लिखा रे नसीबा, रब्बा वे, हाय रब्बा वे, हो रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे। साथ जल्दी बाहर आओ, साथ।
हो गया? क्यों शोर मचा रही रात? साद अक्सा अपने कमरे में नहीं, मुझे लगता है वो भी भाग गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ साद। मैं पानी पीने के लिए उठी, मैंने देखा अक्सा अपने कमरे में नहीं है। मैंने नीचे भी देखा, अक्सा वहां पे भी नहीं थी। मुझे लगता है वो भी भाग गई है। कहाँ थी तुम? मैं नीचे अम्मी के कमरे में थी। वो रात में भी इन लड़कियों को चैन नहीं है। हमारी जिंदगी तो तुमने अजाब बनाई दी है, अब रात में भी तुम्हारी हम निगरानी करते फिरें। जी हुस्ना खाला, आप फिक्र मत करें। मैं साद अब पहले से बहुत बेहतर है, मैं उसका बहुत ख्याल रख रही हूँ। जी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती। आप भी तो तदफीन के फ़ौरन ही बात चली गई। कुछ दिन रुक जाती तो हम सबका दिल बहल जाता। और अम्मी के जाने के बाद तो ये घर हमें काट खाने को दौड़ता है। एक आप ही तो हैं अब अम्मी की जगह। जी जी खाला, मैं समझ सकती हूँ कि आपको अम्मी के जाने का कितना दुख है, इसीलिए मैंने अपनी अम्मी से कहा है कि आपसे मिलती रहा करें, आपका ख्याल रखिए। अब देखिए ना खाला, एक ही शहर में रहने के बावजूद भी आप एक दूसरे से नहीं मिल पाते, मगर अब अम्मी आपसे मिलती रहेंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। हुस्ना खाला का फोन था। हाँ, क्यों? मेरी भी बात करा देती। उन्होंने तो मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा तो पूछा तक नहीं उन्होंने मुझसे। और सुनो, सुबह से तुम अपने कमरे में छुपी क्या कर रही हो? किचन में इतना काम पड़ा है, वो कौन करेगा? भाभी पौधों को पानी दे रही थी, अभी किचन देख रही थी। भाभी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। भाभी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप प्लीज भाई से कहें कि मुझे कॉलेज जाने से नहीं रोके। बड़ी हिम्मत है भाई तुम्हारी। घर में इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुम भाई से जिद कर रही हो। भाभी, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। अगर अम्मी जिंदा होती तो ये बात मैं उनसे कहती, लेकिन अब अम्मी की जगह पर आप ही हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ, लेकिन अभी बात करूंगी तो साथ मना कर देगा। कुछ दिन इंतजार करो, कुछ वक्त गुजर जाने दो, फिर मैं उससे खुद बात कर लूंगी। और सुनो, किचन साफ करो जाके, और मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए निकाले, उन्हें भी धो देना। और सब कुछ जल्दी जल्दी करो। जी। मैं नहीं चाहती कि साथ से तुम्हारा सामना हो। तुम्हें देख के तो उसका खून खौलने लगता है। उसके आने से पहले अपने कमरे में चली जाया करो। शायद वक्त के साथ साथ उसके सर से ये जुनून भी उतर जाए। हिमरा, क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, सो की, साथ में मुझे भी ले डूबी। बड़ी परवाह है तुम्हें अपनी इज्जत की। अब तो तुम्हारे साथ रहते हुए काफी दिन हो गए, अब तो ये गैरियत दूर हो जानी चाहिए। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, आसमा है घर पे। तुम्हारी वजह से घर बार छोड़ के बैठी है इधर, उसके साथ कोई काम वाम करवा देना।
कह रही थी सारा दिन बिस्तर संभाले रहती। अच्छा मेरी बात सुने। जानता हूँ अपने उस हीरो की फिक्रें सता रही है ना। देखो मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम मजबूर कर रही हो तो। क्या क्या नहीं बताना चाहते थे आप? उन लड़कों ने उसी रात कत्ल कर दिया था उसे, मर गया था वहीं वो। बेचारा इश्क में बेमौत मारा गया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, वो नहीं मर सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। शबीर भाई, क्या हो गया भाई? ये क्या इसने रो रो के नहुसत फैलाई हुई है घर में? मैंने इसे बता दिया है कि इसका हीरो मर गया। क्या वो मर गया? तौबा तौबा, मेरे अल्लाह, ये लड़की कितनी मनहूस है। पहले इसकी वजह से इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया और अब ये बेचारा जवान लड़का। तौबा अल्लाह। शबीर भाई, उस बेचारे की माँ बहनें तो तड़पती होंगी। हाँ, बुरे काम का बुरा अंजाम। अरे बस कर दो भाई, ये तो पता नहीं ऐसे रो रही है। तुम्हारा लगता क्या था वो जो तुम्हें इतना रोना आ रहा है? इतना तो तुम अपनी माँ के इंतकाल पर भी नहीं रोई। अरे ये आजकल की मोहब्बत लड़कियों को इतना ही बेगैरत बना देती है। एक गैर आदमी वालिदैन से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम इसका ख्याल रखना, कहीं यहाँ से भी ना निकल खड़ी हो। अरे शबीर भाई, अब किसके पीछे भागेगी? इसका होता सोता तो अल्लाह को प्यारा हो गया ना। हाँ हाँ, अच्छा दरवाजा बंद कर। जी शबीर भाई, अल्लाह हाफिज। अरे भाई बस कर दो ये रोना, और जब इस ड्रामे से फारिग हो जाओ ना तो उठ के जरा घर के कामकाज देख लेना। झाड़ू पोछा रहता है, बर्तन पड़े हुए हैं। और हाँ, वो मेरे मियाँ कह रहे थे कि आज खाने में मटर कीमा बनाना है। तुम्हारे चक्करों में घर बार छोड़ के यहाँ आन बैठे हैं। और कुछ नहीं, कम से कम इंसान अपनी पसंद का खाना तो खा ले। अब उठ जाना, रोती ना रहना। पता नहीं क्या ड्रामे लगा रखे। फरहाद, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते तुम। क्या होगा मेरा, क्या होगा?